नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, संडे कमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस संडे कमेंट्स में बहुत सारे चर्चा करना है। अंत तक बने रहिएगा तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आप आधे अधूरा देखते हैं, स्किप करते हैं तो शायद समझ नहीं आएगा। क्योंकि इनमें सभी लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और जो जानकारी मिली हुई है वो मैं सारी चीज़ें यहाँ शेयर करूँगा। जानकारी किससे प्राप्त हुई, क्यों प्राप्त हुई, लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर देखिएगा। तो आज की समस्या और कमेंट के आधार पर बताऊँगा। सबसे पहले 2 मिनट का चर्चा अभी कर लेते हैं, फिर मुद्दे पे आएंगे। कि अभी देखे होंगे सभी संभागों में अनेक अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे थोड़ी सी वाद विवाद भी स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब होना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है ना। 10 सालों से वेट कर रहे हैं, 2 साल अभी हो गया है, और उनके पास जो बिना मतलब का किसी को अपात्र कर दे, अपने गलती के वजह से खुद की गलती दूसरों पे थोप रहे हैं, कैंडिडेट क्यों भुगत रहे हैं, है ना। इतने सारे गलतियां हैं जिसको न तो सुधारने का काम किया जा रहा है, न तो एक साथ बैठ करके उसका निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में लोग बहुत परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे पे। सबसे चौंकाने वाली बात है साथियों कि कहीं पे सुनने में आया है कि डीएड को अपात्र किया जा रहा है ना। मतलब यदि आप डीएलएड हो तो आप पात्र हो और डीएड हो तो अपात्र हो। डीएड 2017 से पहले डीएड था, आप सबको पता है ना। 17 के बाद जो है अभी डीएलएड इसका नाम रखा गया है। तो क्या इसमें लिखा है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। शायद उनको पता नहीं है ना, क्योंकि लोग इतने बड़े अधिकारी हैं फिर भी उनको पता नहीं है। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसको अपात्र कर रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, लेकिन बाद में ये पता चला है कि कुछ निराकरण द्वारा इसको पात्र कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये सुनने में वो आता है कि नहीं, कहीं पे डीएड है, जिसे डीएड लिखा है, और डीएलएड है, तो नहीं सर ये डीएलएड है, इसको पात्र कर लीजिए। ये डीएड नहीं है, ये डीएलएड। तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि लोग जो अधिकारी है ना, वो डीएड के बारे में जानते हैं या नहीं, क्या उसको ऐसे दिशा निर्देश मिला है, ठीक। तो ये डीएड किसी भी तरह से अपात्र नहीं है। जिनको भी अपात्र किया गया निश्चिंत रहे, और सबको यही बोला जा रहा है कि कम से कम आप जो है दावा पत्ती तुरंत कर लीजिए, ताकि आपका निराकरण हो सके। 100% निराकरण होना ही है, ठीक है। अब दूसरी अब आता है बी वालों को अपात्र किया जा रहा है। बीच में सूचना आया था, मैं भी वीडियो अब डाला था कि डीबीआई के माध्यम से पता चला था कि बी वालों को पात्र किया जाएगा, है ना। अब कहीं कहीं पे इसको पात्र भी किया जा रहा है, कहीं पे इसको अपात्र किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दुविधा है कि पात्र करेंगे या अपात्र करेंगे। अभी वर्तमान में पता चला है कि इसको पात्र करेंगे बी वालों को, ठीक है। उसके बाद आता है, कल ही नया न्यूज मिला है, और बीएससी आईटी को बताइए, बीएससी आईटी को कोई अपात्र करता है। बीएससी प्लेन बीएससी होता है, साथ में एक एडिशनल कोर्स होता है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब इसको अपात्र किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये बंदा यदि बीएससी आईटी किया है तो आईटी का जानकारी देना ही नहीं था, केवल बीएससी, क्योंकि बीएससी का अलग से इसका क्या बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। आईटी एक एडिशनल कोर्स है जिसे हम डीसी पीजीडीसीए करते हैं, तो वहाँ पे लगता नहीं है ना। बीएससी आईटी एक साथ नहीं होता, बीएससी होता है फिर आईटी एडिशनल कोर्स होता है। तो ये किस प्रकार से कोर्स करके बैठे ये तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बीएससी है ना, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग से कोर्स होता है, उसको किया जाता है। तो ये अपात्र की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको अपात्र किया गया ऐसा जानकारी मिला हुआ है। सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, ध्यान से समझिएगा पहले। अब आता है सी टेट को पात्र। देखो, सी टेट को पात्र किया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, सी टेट को पात्र करें, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि सीजी टेट में जो 75 नंबर वालों को पात्र किया जाता है ओबीसी एसटी एससी में, उसी तर्ज पे सी टेट को पात्र किया जा रहा है, जो कि 100% गलत है। कि इनको ओबीसी एसटीसी को 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 82 नंबर लेके आओगे तभी सी टेट में एलिजिबल लिखाता है, मतलब आप पात्र वैसा लिखाता है।
तो इसको सी टेट, यदि 75 नंबर देखा जा रहा है तो इसको सी टेट कैसे माने? ये तो सी जी टेट के नंबर है भाई। ये सी जी टेट का उसको मार्कशीट मिला ही नहीं है, सी टेट का मार्कशीट मिला है, तो 75 नंबर कैसे देखा जाएगा? क्योंकि 82 नंबर पे एलिजिबल होता है। सी टेट लिया जा रहा था, सी टेट का नियम क्या है? 82 नंबर है, तो 82 नंबर में उसको पात्र किया जाना चाहिए। तो ये भी बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको मार्कशीट में साफ लिखा होगा, है ना, कि आप एलिजिबल नहीं हो, नॉट एलिजिबल लिखा होगा, तो उसको देखना चाहिए। फिर भी ये अंधेर नागरिक चौपट राजा जैसा हो रहा है यहाँ पे भी। सबसे चौंकाने वाली बात है आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र को लेकर के जो है सबसे पहले तो अपात्र कर दिया गया। अब जब इस बात पे बहस हुआ है तो बोलते हैं कि 2018 और 19 का आप लेके आइए। भाई 2018 और 19 का अभी की डेट में कैसे बनेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, ना कि ऑफलाइन बनता है। और ना ही आय प्रमाण पत्र मांगे जाने की कहीं पे भी क्या है मेंशन हुआ है। यदि ये मांगा जाता है तो आप जो है सबसे पहले उसको दिशा निर्देश दीजिए 1 महीना पहले कि आय चाहिए। लेकिन वर्तमान का आय देखो, आय जो है लेटेस्ट पे बनता है, आय बदलती रहती है ना, आय लेटेस्ट पे बनता है और उसी को देखना चाहिए, उसको वर्तमान का देखना चाहिए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पूरा गलत ही है। भाई 2020 का आप बना के लेके जाओ, अभी 21 है तभी 21 का बना के लेके जाओ, इसको देखना चाहिए। उसको क्या देखना है? नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल। और जबकि जब जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो आय के बेस पे जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, तभी तो नॉन क्रिमिनल लिखाता है वहाँ पे। तो समझ नहीं आता कि लोग जो है, जो अधिकारी, उसको दिशा निर्देश किस प्रकार से मिली हुई है और करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब आता है 50%। देखो 50% मुद्दा पहले से उठा हुआ है कि सुनने में आया है कि 50% जो है 5% के छूट मिल रहा है, अब 45% पे सभी को पात्र किया जा रहा है। कहाँ पे? रायपुर पे, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, और यदि रायपुर में 45% में पात्र हो रहे हैं तो बाकी जगह भी पात्र होना चाहिए। यदि ये अपात्र है तो सभी जगह पात्र होना चाहिए। तो यही न यहाँ भी कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है। अब आता है डिग्री डिप्लोमा। अब बताइए, डिग्री प्लस डिप्लोमा, है ना, डिग्री प्लस डिप्लोमा में भी कहीं कहीं पे पात्र किया जा रहा है और कहीं पे अपात्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इनको दिशा निर्देश नहीं मिला होगा, या जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं मानसिक टेंशन देने के लिए। अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि ये सब पात्र है या अपात्र है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी भी जानकारी मिल चुकी थी कि पात्र होने वाली, ये तो पात्र है ही। सी टेट को 82 नंबर पे पात्र होना चाहिए, लेकिन 75 नंबर पे क्यों दे रही है ये समझ नहीं आ रहा है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ही नहीं, अब मांगा जा रहा है तो लेटेस्ट कर देना होगा, है ना, ये भी पात्र है। ये भी सुनने में 5% छूट मिलना चाहिए, मिलेगा। ये मतलब सभी जितने भी मुद्दे हैं सबका सब जो है पात्र की स्थिति में है। लेकिन देखो यहाँ भी किसी को पात्र कर रहे हैं, किसी को पात्र, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब काम क्या हो रहा है बताइए? काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, होकर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब टोटल जीरो। अभी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अभी केवल कचड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? कचड़ा हो रहा है, दही का मही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब अवगत कराया गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली हुई है, वो दोस्त है, वो भी यूट्यूब चलाता है, सम्मानीय व्यक्ति है, परवेज अली सर है। उन्होंने मैसेज किया है कि सर अब वीडियो बना दो, और मैं इस संबंध में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिला था। अब उनके माध्यम से स्पष्ट जानकारी मिला है कि उनका भी यूट्यूब है, वहाँ भी जानकारी मिलेगी। तो जब मैं बस्तर गया था, बस्तर, तो मैंने इस बारे में चर्चा किया था 50% वाले को और डिग्री डिप्लोमा, बाकी बारे में चर्चा नहीं किया था मैं कि सर ये पात्र है या अपात्र होंगे। तो उनका कहना था कि 27 तारीख के बाद जो है सब पता चल जाएगा, अभी वर्तमान में हम अपात्र कर रहे हैं, 27 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों जो है पात्र होने की स्थिति बहुत ज़्यादा चांस है,
है ना। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, हमको जो निर्देश मिला है कि अभी अपात्र ये हो रहा है, उसको 27 तारीख को मीटिंग है, सभी संभाग के एक साथ मीटिंग है। तो करना क्या है, मैंने बोला ना, सबको जो जो अपात्र है, जिसको जिस कारण से अपात्र कर रहे हैं और वो जायज़ है कि वो पात्र हो, तो उनको बस इतना ही करना था और किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक आवेदन के माध्यम से तुरंत वहीं पे दावा आपत्ति करना है आपको। कैसा करना है, जैसे कि आपका डीएड को अपात्र कर दिए, तो उसको एक कारण बताइए कि डीएड जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा है, जो डीएलएड के समकक्ष है, पहले इस प्रकार से लिया जाता था। तो इस पर विचार करते हुए इसको पात्र किया जाए, इस प्रकार से आपको आवेदन देने होंगे।